नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश नाथ। आज हम बात करेंगे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार लोग डांस करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए गिर पड़ते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये जो डेथ रेशियो बढ़ने का आजकल कारण क्या है? उसका मेन कारण है आपके हार्ट में ब्लॉकेज का बढ़ना। हार्ट में ब्लॉकेज, हार्ट के वॉल में ब्लॉकेज होना, ये जो ब्लॉकेज होती है उसका मेन कारण है आपका कोलेस्ट्रॉल जब आपके वॉल में बढ़ जाते हैं तो ब्लॉकेज बढ़ाती है, जिससे जो खून का प्रभाव है वो आपके हार्ट में पहुंचने में दिक्कत होती है। हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है और ऑर्गन्स तक वो ब्लड पहुंचाने का काम करता है, मस्तिष्क तक ब्लड पहुंचाने का काम करता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, आप लोगों को कार्डियक अरेस्ट महसूस होता है या फिर हार्ट अटैक से आप आम भाषा में कहते हैं। अब ये कहना तो बहुत ही आसान है कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, लेकिन ये होता किन वजह से है, आजकल क्यों हो रहा है? इनके होने का मेन कारण है आप आजकल का खान पान और लाइफस्टाइल। उसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल की वजह से पड़ने वाले प्रभाव, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना या फिर नींद पूरी ना करना, कार्डियक मसल्स का कमज़ोर होना और कई कारण हो सकते हैं। अब उनमें से मेन कारण जो है, जैसे अब जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं उन खाने में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होना, जो कि हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि पेट अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या देर से डाइजेस्ट कर रहा है और उसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ब्लड में घुलती है, और ब्लड में घुलने की वजह से वो जो फैट है हमारे हार्ट ब्लॉकेज के कारण बनता है, तो वही आगे जाकर हमारे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह बनते हैं। तो इसमें देखिए, अब जो लोग शरीर से पतले हैं या मोटे हैं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं या पतले हैं शरीर से, क्योंकि कई बार अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बेकार आ रहा है तो आप एक पतले इंसान भी हो सकते हैं, एक मोटे इंसान भी हो सकते हैं। तो ये मिथ बिल्कुल ही तोड़ दें कि पतले इंसान के हार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका लीवर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो पॉसिबल है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। क्योंकि जो आप फैट खा रहे हैं, फैट की मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, कुछ खाना जो हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें बैड फैट की मात्रा, सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से मेन पहला जो खाना है, कुछ खाने हैं उनमें से मेन खाना एक ये है कि रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसका पेट आपको ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस सैचुरेटेड फैट की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने की समस्या बनी रहती है, और आशंका रहती है कि ये मोस्टली केसेस में ये आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण रहता है। और दूसरे नंबर में आपको बताऊंगा कि जैसा आप देखते हैं कि जिम के जो लोग होते हैं, जिनको हाई वेट गेन करना होता है, मसल्स रिकवरी चाहिए होती है, तो अंडे का काफ़ी प्रयोग करते हैं। जब वो अंडे का प्रयोग करते हैं तो वो योक जो कंज्यूम करते हैं, एक 100 ग्राम अगर आपने योक यूज़ कर लिया अंडे का, तो उसमें लगभग 100 ग्राम में 300 से 350 मिलीग्राम जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जो आपकी ब्लॉकेज बढ़ाने के कारण है। उसके अलावा आप जो एनिमल फूड या एनिमल फूड यूज़ कर रहे हैं, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि आजकल जो है मार्केट में कई लोग मिलावट वाले भी ये घी बटर यूज़ होने लगे हैं, उसमें सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, और सोडियम के साथ साथ आपके सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप इस तरह के खाने का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, और अगर करना भी पड़ रहा है तो ध्यान दें कि आप कम मात्रा में कर रहे हो। लेकिन अगर अपनी डाइट से इन चीज़ों को हटा देंगे तो बेहतर ही है, क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल बनने के मेन कारणों को ही रोक देंगे या ख़त्म कर देंगे तो पॉसिबल है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या ना के बराबर हो। चौथे नंबर पर आता है आपका फ्राइड फूड। अगर फ्राइड फूड आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, जैसे कचौड़ी, समोसे, पकौड़ियाँ अगर आप खा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बाज़ार में ये जो चीज़ें मिलती हैं या जो बनाई जाती हैं, इसको पामोलिन ऑयल में तैयार किया जाता है। अब पामोलिन ऑयल जो है वैसे तो सेहत के लिए बहुत खास नहीं है, अच्छा नहीं है,
लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं कि बाहर की चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उस तेल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। वो जो ऑयल जिसमें तला गया है वो खाना, वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है उसमें, और वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बाहर के खाने के लिए मना कराया गया है। बाहर के फ्राइड फूड को बिल्कुल भी अवॉइड करें। इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप ये चीज़ें खाने की प्रीफर करते भी हैं तो घर में एक अच्छे से तेल में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हार्ट में वीकनेस आ गई। वीकनेस इन द सेंस कि कार्डियक मसल्स कमज़ोर हो गई है, या फिर जैसे लो एलडीएल हो गया या लो एचडीएल हो गया। ये जो चीज़ें हैं इन्हें बढ़ाने के लिए क्या करें? इनमें देखिए, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, जैसे कि मछली के तेल का जो कैप्सूल होता है उसे कंज्यूम कर सकते हैं। एक मछली भी अगर नॉनवेज यूज़ करते हैं तो आप मछली को भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वेज ऑप्शन में आपके पास है जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, और ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, नट्स हो गए। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करने से आपके हार्ट को मजबूती मिलेगी। जो आपका एलडीएल है वो कम होगा, और एचडीएल है, गुड फैट की मात्रा आपने कंज्यूम करनी है जो कि आपके कार्डियक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो इस तरीके के खाने को आपने कंज्यूम करना है ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। बाकी अगर दिक्कत होती है तो बिल्कुल भी अपने हाई ब्लड प्रेशर को, हाई शुगर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हर 2 से 3 महीने में लगातार ये चेकअप करवाते रहें। चेकअप करवाने से आपको मॉनिटरिंग करने में आसानी रहेगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको इसे कंट्रोल करने में भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छे डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें इस बारे में कि इसको नॉर्मल कैसे करा जाए। देखिए, मैं शुगर से रिलेटेड जो वीडियो है मैं ऑलरेडी ही डाल चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार।